एक मुट्ठी नमक और हिल गया ब्रिटिश साम्राज्य। ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसे दुनिया महात्मा गांधी के नाम से जानती है और उस आंदोलन की जिसने भारत की आजादी को जन आंदोलन बना दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी का वास्तविक नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें बापू कहा और पूरा राष्ट्र उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में स्मरण करता है। अब समझते हैं उस शब्द को जिसने इतिहास बदल दिया। अवज्ञा का अर्थ होता है किसी आदेश या कानून को न मानना, लेकिन सविनय अवज्ञा का अर्थ है अहिंसा, सत्य और नैतिकता के साथ अन्यायपूर्ण कानून का जानबूझकर उल्लंघन करना। न कोई हिंसा, न कोई हथियार, सिर्फ अन्याय के सामने शांत लेकिन अडिग प्रतिरोध। सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि 1927 से शुरू होती है, जब ब्रिटिश सरकार ने भारत में साइमन कमीशन भेजा। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। देश भर में नारा गूंजा, साइमन गो बैक। लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। ब्रिटिश शासन की क्रूरता और स्पष्ट हो गई। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की और 26 जनवरी 1930 को भारत ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया। लेकिन स्वतंत्रता केवल घोषणा से नहीं मिलती। अब प्रश्न था, आंदोलन किस मुद्दे से शुरू हो? महात्मा गांधी ने चुना नमक। नमक जो हर गरीब अमीर के जीवन की आवश्यकता था, उस पर भी ब्रिटिश सरकार का टैक्स था। भारतीय न तो नमक बना सकते थे, न बेच सकते थे। यह केवल कर नहीं था, यह जनता के जीवन पर नियंत्रण था। इसी अन्याय के विरोध में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की। उनके साथ थे 78 सत्याग्रही। लगभग 240 किलोमीटर की यात्रा, गांव-गांव लोग जुड़ते गए। यह यात्रा केवल पैरों की नहीं थी, यह जनता की चेतना की यात्रा थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी के समुद्र तट पर गांधी जी ने समुद्र से नमक उठाया और ब्रिटिश कानून तोड़ दिया। ये एक छोटा सा कार्य था, लेकिन उसका संदेश विशाल था। इसके बाद पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन फैल गया। लोगों ने नमक बनाया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई, शराब की दुकानों का बहिष्कार किया, कर देने से इनकार किया, अदालतों और सरकारी नौकरियों का त्याग किया। महिलाएं पहली बार बड़े पैमाने पर आंदोलन में उतरी। सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय जैसी महिलाएं नेतृत्व में सामने आईं। ब्रिटिश सरकार घबरा गई। दमन शुरू हुआ। 90,000 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल सब जेल में डाल दिए गए। लाठीचार्ज हुए, संपत्तियां जब्त की गई। लेकिन आंदोलन हिंसक नहीं हुआ। यही सविनय अवज्ञा की सबसे बड़ी शक्ति थी। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नैतिक वैधता को तोड़ दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आवाज सुनी जाने लगी। अंततः ब्रिटिश सरकार को समझौते की मेज पर आना पड़ा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते के तहत राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया। तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने की अनुमति दी गई। कांग्रेस ने आंदोलन स्थगित किया और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए। हालांकि पूर्ण स्वराज तुरंत नहीं मिला, लेकिन यह स्पष्ट हो गया, ब्रिटिश सत्ता अब अजेय नहीं रही। सविनय अवज्ञा आंदोलन केवल एक आंदोलन नहीं था, यह जनता की आत्मा का जागरण था। यह साम्राज्य के अहंकार के सामने अहिंसा की विजय थी। एक आदमी, एक नमक और एक देश जिसने आजादी की राह बना ये इमेजिन